में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। आम आदमी पार्टी में कलह बढ़ गई है और केजरीवाल पर सवाल उठने वाले दो बड़े नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी की संसदीय कार्य समिति से हटाया जा सकता है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी को अब इस मामले पर आगे फैसला लेना है। और आपको बता दें, इससे पहले प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। प्रशांत भूषण ने पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और कहा कि आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित होती जा रही है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लिखी चिट्ठी में लिखा है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो है, लेकिन स्वराज नहीं है। साथ ही उन्होंने पार्टी फंड की जांच के लिए एथिक्स कमेटी की मांग की है। वहीं योगेंद्र यादव ने भी अपने खत में केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। और अब खबरें निकलकर आ रही हैं कि इन दोनों पर कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं दिल्ली के प्रदेश सचिव दिलीप पांडे ने पार्टी की अनुशासनात्मक समिति से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ लिखित शिकायत की है। दिलीप पांडे ने दोनों पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। इस बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मेरे जो भी सुझाव, शिकायतें, शुभकामनाएं, जो कुछ भी था, मुझे पार्टी के अंदर मैंने रख दिया है। मुझे पार्टी की आंतरिक प्रक्रियाओं पर विश्वास है, भरोसा है, और पार्टी के बाहर पब्लिक फोरम में मुझे कुछ भी नहीं कहना। इधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केजरीवाल का बचाव किया है। संजय सिंह ने ट्वीट करके सवाल पूछा है कि क्या केजरीवाल पर सवाल उठाने वाले लोगों को कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल है। ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का। ट्विटर के जरिए उन्होंने ये सवाल पूछा है। इस पूरे विवाद पर योगेंद्र यादव ने फेसबुक पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दिन से प्रशांत जी और मेरे बारे में चल रही खबरें सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं। नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, आरोप मढ़े जा रहे हैं, षड्यंत्र खोजे जा रहे हैं। ये सब पढ़ के हंसी भी आती है और दुख भी होता है। देश ने हमसे बड़ी उम्मीदें लगाई हैं। छोटी हरकतों से अपने आप को और इस आशा को छोटा न होने दें। ये फेसबुक के जरिए योगेंद्र यादव ने कहा है। इधर आम आदमी पार्टी में विवाद के बाद आशुतोष का बयान भी सामने आया। आशुतोष ने ट्विटर पर लिखा है कि आम आदमी पार्टी में आपसी टकराव की नहीं, बल्कि विचारों के मंथन की लड़ाई है। मेरे विचार से इससे पार्टी के भविष्य के लिए रास्ता बनेगा। तो एक मध्य मार्ग अपनाया है आशुतोष ने। उन्होंने कहा है कि ये एक डिस्कशन के तरीके की बात चल रही है और इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। इसी खबर पे बात करते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, ऐसा लगता है कि कार्रवाई हो सकती है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पिछली बार जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी उसमें यही चर्चा थी कि शायद इन पे कार्रवाई हो सकती है। वहीं 4 तारीख को नेशनल एग्जीक्यूटिव दोबारा बुलाई गई है, जिसमें इस पे चर्चा होगी। साथ ही साथ 11:30 के करीब संजय सिंह भी संबोधित करेंगे। उन्होंने लगातार पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रूमर्स, अफवाहें फैल रही हैं, उस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे संजय सिंह। तो इसमें देखना होगा कि आखिरकार जो कलह चल रहा है, अंतर कलह चल रहा है, 2 नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव एक तरफ दिखाई देते हैं और पूरी पार्टी कहीं ना कहीं एक तरफ दिखाई देती है। तो ऐसे में देखना होगा कि पार्टी अपना क्या स्टैंड क्लियर करती है, क्या वाकई इन दोनों पे कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से ये अरविंद केजरीवाल से जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन शिवानी, इन दोनों के खिलाफ तो कार्रवाई कर भी लें, लेकिन खुद ही जो आम आदमी पार्टी के लोकपाल हैं एडमिरल रामदास, उन्होंने भी इसी तरह की बातें कही हैं। फिर क्या होगा? उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं होगी।
देखिए, सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यही है क्योंकि पार्टी का जो लोकपाल है, लगातार ये बताया जाता है कि वो आम आदमी पार्टी का नहीं होता, वो बाहर से होता है जो कि अपनी तटस्थ राय देता है। ऐसे में एडमिरल रामदास का इस तरीके से पत्र लिखना, तो अरविंद को विचार करना होगा कि आखिरकार वो इस तरीके को किस तरीके से डील करते हैं पूरी सिचुएशन को, क्योंकि अब उनके ही रोल पे एक सवाल उठ रहा है, क्या वो पार्टी में रहते हुए मुख्यमंत्री पद पे रह सकते हैं। महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की थी कि पार्टी में महिलाओं को तरजीह नहीं दी जाती, ये सवाल उठाए थे एडमिरल ने, तो इस पे विचार करना होगा। साफ साफ मुझे लगता नहीं कि संजय सिंह के आ जाने से सिर्फ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल को एक स्टेप लेना होगा, बताना होगा कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, जो सवाल एडमिरल रामदास ने उठाए थे, जो कि पार्टी के लोकपाल है। अच्छा शिवानी, ये बताइए, पूरा जो अंदर कलह चल रहा है, जो इस तरह के विवाद चल रहे हैं, ये बाहर आए कैसे? ऐसा भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की किसी एकदम गोपनीय स्थान पे कोई मीटिंग हुई थी जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई और उसके जरिए कुछ बातें छन छन के बाहर आई। ये बाहर कैसे आई बात? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के ही कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरीके की खबरों को मीडिया में लाते हैं, बातें करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, कापसहेड़ा में ये बैठक हुई थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव रखी गई थी, इसकी किसी को खबर नहीं थी, किसी को यहाँ तक भी नहीं पता था कि आखिरकार ये बैठक बहुत गुपचुप तरीके से बैठक की गई थी। इस बैठक में फिर ये बातें छन के आने लगी कि अरविंद को हटाए जाने की बात थी, क्योंकि वो संयोजक और मुख्यमंत्री दो पद पे नहीं रह सकते। यहाँ तक कि ये भी खबर आई थी कि अरविंद ने इस्तीफा दे दिया था संयोजक पद से, जिससे कि पार्टी के जो और दूसरा धड़ा है उसे मानने से इनकार कर दिया था। वहीं अगर योगेंद्र यादव की बात करें, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण लगातार पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी की बात करते आए हैं। साथ ही साथ अगर प्रशांत भूषण की बात करें, वहीं दिलीप पांडे का जो पत्र अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने योगेंद्र यादव, शांति भूषण और प्रशांत भूषण को टारगेट किया है कि वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अंतरकलह आज का नहीं, खासा पुराना है, क्योंकि हमने पूरी कैंपेनिंग में भी देखा मैत्री, प्रशांत भूषण कहीं भी कैंपेनिंग में नजर नहीं आए, शांति भूषण लगातार टिप्पणी करते नजर आए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कुछ बड़ा बयान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा हम मना लेंगे, पर शांति भूषण शायद इस इंतजार में थे कि आखिरकार वो घड़ी कब आएगी कि अरविंद केजरीवाल मनाए। पर बहुमत मिल जाने के बाद, दिल्ली की कमान संभालने के बाद, शायद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास इतना समय नहीं कि वो पार्टी के अंतरकलह को संभाल सके। लेकिन जिस मीटिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं शिवानी, ये मीटिंग, इसका मतलब साफ जाहिर है इसमें इन तमाम विवादों पे चर्चा हुई और ये कुछ दिन पहले की मीटिंग है, तो ये विवाद काफी दिन से चल रहा है। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल संयोजक पद पे बने हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें बजट, रेल बजट के आसपास की ये बैठक हुई थी, जब बजट पेश किया जा रहा था संसद में, उस बीच में ये बैठक की गई थी। जो दिल्ली के पास सटा हुआ कापसहेड़ा है, वहां पे ये बैठक हुई थी। कई मसलों पे चर्चा हुई थी। प्रशांत भूषण लगातार कह रहे हैं कि 6 महीने हो गई है, नेशनल एग्जीक्यूटिव नहीं हुई, बैठक नहीं हुई है। पीएससी में रिशफल की बात एडमिरल रामदास ने भी कही है। तो ऐसे कई मसले हैं जो पार्टी में अभी बहुत दिनों से साइडलाइन किए गए थे, ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब एक एक करके वो सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। लेकिन शिवानी, जैसे हम इस मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद इन खतों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसा साफ लग ही रहा है कि ये विवाद अगर चल रहा था तो ऐसा नहीं है कि अचानक ये सामने आ गया। इसका मतलब काफी दिन से अंदर मंथन चल रहा है, काफी दिन से ये लोग जो है नाराज चल रहे होंगे, काफी दिन से आंतरिक जो लोकतंत्र है उस पर सवाल उठ रहे होंगे और आखिरकार तंग आकर या थक कर इन लोगों ने इसको लिखित रूप दिया। जी बिल्कुल, ये हो सकता है। देखिए, ये कहीं ना कहीं मैत्री उन बातों को जताता है जहां लगातार जो आम आदमी पार्टी से छिटक के दूर गए हैं, लगातार उन्होंने कहा है पार्टी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आवाम जो एक संगठन था वॉलंटियर्स का, जो अलग हो गया था अरविंद से, उन्होंने भी लगातार कहा था कि पार्टी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फंड्स लेते हैं, इस्तेमाल कैसे होता है उसका कुछ अता पता नहीं होता, या यूं कहें जमहूरियत नहीं है। शाजिया इल्मी हो, अश्विनी उपाध्याय हो, जो अब बीजेपी में है, उन्होंने यही कहकर पार्टी से पल्ला झाड़ा था। तो ऐसे में इस तरीके से अंतरकलह का सामने आ जाना, हमें नहीं लगता कि ये किसी भी वरिष्ठ नेता की सहमति के बगैर नहीं हुआ होगा। और इस तरीके से अगर रहते तो खासे धर्म संकट में, या यूं कहें खासे संकट में फंसी हुई है ये आम आदमी पार्टी कि आखिरकार अंतरकलह को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि वाकई ये आज का नहीं, खासा पुराना है, जिसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा था। बिल्कुल, तो ये साफ जाहिर है कि इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन ये एक बड़ी मुसीबत बन सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए। लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं और यहां तक कि उनको तानाशाह भी कह दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी पूरी जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।